आप सभी ने एंड गेम तो देखी ही होगी और टोनी स्टार्क के बलिदान से आप दुखी भी हुए होंगे। आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर टोनी ही क्यों, जबकि हमने कॉमिक्स में देखा है कि सांता क्लॉज और यहाँ तक कि पेट्स भी इन्फिनिटी जैम का इस्तेमाल करके बच गए। आप एक अर्थ पर आप सभी का स्वागत है और आज हम ऐसे ही अवेंजर्स कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो टोनी की जगह इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल कर सकते थे। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। नंबर 1, कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल को अगर MCU का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बताया जाए तो वह गलत नहीं होगा और वह इन्फिनिटी गॉन्टलेट के सहारे आसानी से चुटकी बजा के थानोस को खत्म कर सकती थी। उसकी शक्तियां स्पेस स्टोन के पावर को एब्जॉर्व करने से आई और इसी कारण हमारा मानना है कि वह बाकी स्टोन के पावर को भी आसानी से एब्जॉर्व कर पाती और इसका उन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। काश वह गॉन्टलेट के सबसे करीब रहती तो टोनी स्टार्क को भी अपना बलिदान नहीं देना पड़ता। नंबर 2, थॉर। गॉड ऑफ थंडर थॉर इन्फिनिटी गॉन्टलेट का इस्तेमाल करने के लिए एक प्रबल दावेदार थे, लेकिन क्योंकि वह काफ़ी कमज़ोर और अनफिट थे इसलिए उन्होंने एंड गेम में इसका इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि इसके विपरीत हमारा मानना है कि वह टोनी से ज़्यादा अच्छा चुनाव हो सकते थे। अनफिट होने के बावजूद वह मार्वल्स यूनिवर्स में तो थे आखिर एक देवता ही। हमने उनकी शक्तियाँ भी बखूबी देखी हैं, जैसे कि स्टॉर्म बेकर बनाने के लिए उन्होंने एक न्यूट्रॉन स्टार की पूरी ताकत झेली थी, या फिर तब जब उन्होंने स्टॉर्म बेकर में इन्फिनिटी स्टोन की पूरी पावर को विफल करते हुए थानोस को घायल कर दिया था। ज़ैंडार को तबाह करके मेरे पिता को मारने का इरादा है। तुम हमसे बगावत करोगी? देखा क्या हाल किया है मेरा उन्होंने। तुम उन्हें मार डालो, बदले में हजारों ग्रह बर्बाद करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नंबर 3, नेबुला। हमने कॉमिक्स में देखा है कि कैसे नेबुला कम से कम ज़ॉम्बी रूप में थानोस से इन्फिनिटी गॉन्टलेट छीन के अपने आप को सही करती है और फिर थानोस को दूर किसी ब्रह्मांड के कोने में फेंक देती है। और वह यही नहीं रुकती, वह समय को एक दिन पीछे कर देती है जिससे सारे लोग फिर से जिंदा हो जाएं। और यह सब सिर्फ उसने थानोस को गुस्सा दिलाने के लिए किया। तो हमारा मानना है कि वह एंड गेम में भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट का इस्तेमाल आसानी से कर पाती, क्योंकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वह आखिर थी तो थानोस की ही बेटी और थानोस उसकी हर एक हार के बाद उसे रीप्रोग्राम करता था ताकि वह पहले से अच्छी हो जाए। सब कुछ छीन लिया तुमने मेरा। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं लड़की। जान जाओगे। नंबर 4, स्कारलेट विच। स्कारलेट विच यानी वांडा ने अपनी शक्तियों को माइंड स्टोन से प्राप्त किया। वह एक काफी पावरफुल म्यूटेंट है। वह अपनी शक्तियों से बड़े धुरंधर को धूल चटा सकती है। हमने एंड गेम में देखा कि अगर थानोस को बचाने के लिए स्पेसशिप से मिसाइल नहीं छोड़ी होती तो वह अकेले ही उसका काम तमाम कर देती। इन्फिनिटी वॉर में उन्होंने अपनी शक्तियों से माइंड स्टोन को भी खत्म कर दिया था ताकि थानोस उसे पा ना सके और हमारा अनुमान है कि वह बाकी स्टोन की शक्तियां भी आसानी से झेल लेती। ये हुई क्या बात? नंबर 5, कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सभी इन्फिनिटी स्टोन को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए अच्छा दावेदार बनाती हैं। हमने न्यू एवेंजर्स 3 कॉमिक में देखा है कि उन्होंने कितनी आसानी से इन्फिनिटी गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके 2 रियलिटीज के अर्थ को टकराने से रोका। उन्होंने स्टोन की शक्तियों का इस्तेमाल इस लेवल पर किया कि गॉन्टलेट को भी क्षति पहुंच गई। उनकी कभी न हार मानने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी उनके काम आई।
साथ ही साथ वह थॉर का हैमर उठाकर और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। ओह, इससे मिलो, मेरा दोस्त पौधा। नंबर 6, ग्रूट। हम सबका प्यारा ग्रूट भी स्टोन्स का इस्तेमाल करने में सक्षम हो सकता था और इसमें किसी को अपने प्राण का बलिदान नहीं देना पड़ता। अवेंजर्स ग्रूट की एक टहनी को लेकर उसे फिर उगा सकते थे। ग्रूट को इन्फिनिटी गॉन्टलेट की भी जरूरत नहीं होती और अगर स्टोन्स का इस्तेमाल करने में वह डिस्ट्रॉय भी हो जाता तो उसका एक टुकड़ा एवेंजर्स के पास ही होता। और हमने देखा भी है कि कैसे उसने अपने एक अंग को तोड़कर स्ट्रॉम बेकर का हैंडल बनाया, जो कि उसकी मजबूती को भी दर्शाता है। आए हो क्या? नहीं, मैं पीटर हूँ। और आप? डॉक्टर स्ट्रेंज। ओह, डॉक्टर भी, जादूगर भी। तो मैं स्पाइडर भी, मैन भी। नंबर 7, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन भी इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल बखूबी कर सकते थे। यह हमने एवेंजर्स एंड द इन्फिनिटी गॉन्टलेट इशू 4 कॉमिक में देखा है, जहां उन्होंने अपने जाल के सहारे थानोस के हाथ से गॉन्टलेट छीन लिया था और यह माना था कि थानोस इस दुनिया में है ही नहीं। स्पाइडरमैन के पास आयरन मैन की ही टेक्नोलॉजी वाला नैनो सूट था। साथ ही उनके पास उनकी शक्तियां एक रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने से आई थी। तो हो सकता है कि वह स्टोन से निकलने वाली हानिकारक इफेक्ट से भी बच सकते थे, जैसे कि हल्क बचे थे। ये मुझ पर छोड़ दो। नंबर 8, ब्लैक पैंथर। वाइब्रेनियम मेटल की शक्तियों से पावर्ड सूट और यहाँ तक कि शरीर जो कि वाइब्रेनियम युक्त फूल का सेवन करने के कारण कैप्टन अमेरिका जितना पावरफुल बना देता है। यह सभी कारण ब्लैक पैंथर को एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। जैसा कि हमने कैप्टन अमेरिका के डिस्क्रिप्शन में बताया था कि कैसे उन्होंने गॉन्टलेट का इस्तेमाल कर धरती को बचाया, उसी कहानी के कॉन्टिन्यूशन में ब्लैक पैंथर गॉन्टलेट का इस्तेमाल कर धरती को बचाते हैं। नंबर 9, गमोरा। गमोरा जो कि थैनोस की एडॉप्टेड बेटी है, उसने भी कॉमिक्स में इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल किया है और ऐसा करने के लिए उसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने पावर स्टोन को एक तलवार में लगा दिया और बाकी 5 स्टोन उसके सिर के इर्द गिर्द घूमते रहे। उसने इन्फिनिटी स्टोन की मदद से पूरे ब्रह्मांड को आधा मोड़ दिया, जिससे कि काफी मैशअप्स बन गए, जैसे कि थॉर और आयरन मैन का मैशअप, आयरन हमर, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका का मैशअप, सोल्जर सुप्रीम इत्यादि। थैनोस को अपनी बेटी से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे वह ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म भी कर देता और पूरी तरह से मरते भी नहीं। नंबर 10, लोकी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार गैमोरा ने इन्फिनिटी स्टोन का प्रयोग किया। हालांकि वह ज़्यादा देर तक इस स्टोन को अपने पास नहीं रख पाई क्योंकि लोकी ने चतुराई से उससे यह छीन लिया। कॉमिक्स में उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लाफी का बेटा होने के कारण और प्रिंस ऑफ एशगार्ड होने के कारण वह इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते थे। एंड गेम मूवी के संदर्भ में देखा जाए तो उनका युद्ध के समय इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल करने के लिए वहां होना जरूरी था और जैसा कि हमें पता है कि इन्फिनिटी वॉर में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ऐसा कैसे संभव है? लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब टोनी और एंटमैन स्पेस स्टोन के लिए 2012 में न्यूयॉर्क जाते हैं तो लोकी स्पेस स्टोन के साथ वहां से भागने में कामयाब हो गया था। लोकी का वह वर्जन अगर पिम पार्टिकल और टाइम स्टोन प्राप्त कर ले तो वह उनकी मदद करने के लिए वहां आ सकता था। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी और विषय पर टॉप 10 वीडियोस या जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें।